शॉर्ट्स बनाते हो लेकिन व्यूज नहीं आती। मसला कंटेंट का नहीं है, एडिटिंग का होता है। इस वीडियो में आपको मिलेगी हर वो टेक्निक जो कि एक एवरेज शॉर्ट को वायरल बना सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको वायरल शॉर्ट्स एडिटिंग के साथ कुछ टिप्स और सीक्रेट ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपके शॉर्ट्स को वायरल करके ही छोड़ेगा। तो ये छोटी सी वीडियो काफी पावरफुल है, आप इसको जरा गौर से देखिए और सुनिए, और जो मैं बता रहा हूँ उसको आप अपने साथ नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप इसको अपनी शॉर्ट पर अप्लाई करना चाहेंगे तो फिर आपको आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। तो स्टेप 1 में आपको चाहिए एक पावरफुल हुक, और ये 2 या 3 सेकंड के दरमियान होगा, क्योंकि एक पावरफुल हुक के जरिए ही तो आप अपने देखने वाले को शॉर्ट देखने पर मजबूर करते हैं। वो ना स्किप करता है ना स्क्रॉल करता है उस पावरफुल हुक की वजह से। अब एक पावरफुल हुक आप कैसे बना सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि मैं किसी एपिक के बारे में एक शॉर्ट बना रहा हूँ और मैं ये कह दूं कि ये एपिक 2025 में शॉर्ट को ब्लास्ट कर रहा है, तो जितने भी देखने वाले होंगे वो यही सोचेंगे कि ये कौन सा एपिक है, और ये हो गया एक हुक जिसने देखने वालों को आपकी शॉर्ट पर रोके रखा। इसी तरह आप और भी हुक बना सकते हैं अपने हिसाब से। जिस तरह आप वीडियोस में देखते हैं, अक्सर लोग कहते हैं, यूट्यूबर्स कहते हैं कि ये जो 3 चीजें हैं इसमें जो आखिरी वाला है ये जरूरी है, ये लाजमी है, इसको कभी मिस मत करना। तो ये भी एक हुक होता है दरअसल, ताकि जो ऑडियंस है वो वीडियो को स्किप ना करे और आखिर तक देखे। अब इसके साथ आपने एडिटिंग भी लाजमी करनी है। एडिटिंग आपने इस तरह करनी है कि जैसे ही आपका शॉर्ट शुरू हो जाए आपने जूम इन इफेक्ट का यूज करना है, आपने मोशन टेक्स्ट का यूज करना है, और आपने साउंड इफेक्ट्स का यूज करना है, जो कि इन शॉर्ट में इस तरह से आप कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। बिल्कुल इस तरह आसान तरीके से आप जूम इन इफेक्ट का यूज कर सकते हैं, और इस तरह से आप मोशन टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और साउंड इफेक्ट्स इन शॉर्ट में आपको मिल जाएंगे, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, और यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएंगी, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। अब इस पहले स्टेप में आपने इस एडिटिंग के साथ दूसरी एडिटिंग भी करनी है, और वो है शेक इफेक्ट, जो कि आपको इन शॉर्ट पर मिल जाएगा, और दूसरा है फ्लश इफेक्ट, जो कि ये भी आपको इन शॉर्ट पर मिल जाएगा। अगर आप किसी और वीडियो एडिटर का यूज कर रही है तो उस पर भी ये आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो ये जितनी भी एडिटिंग थी ये हुक के लिए थी, और ये पहले 3 से 4 सेकंड तक आपने इन एडिटिंग्स को फॉलो करना है। तो ये था पहला स्टेप, और आप चलते हैं दूसरी स्टेप की तरफ। अब दूसरी स्टेप में आपने अपने शॉर्ट के स्क्रिप्ट के हिसाब से बोलना है, लेकिन इस पर जो एडिटिंग आपने अप्लाई करनी है वो थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। आपने हर सेंस को 0.8 सेकंड या 1.2 सेकंड इस तरह स्पेल करना है, और हर स्पेल के दरमियान आपने जूम इन और जूम आउट का इफेक्ट लगाना है, और इसको भी आप इन शॉर्ट पर बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ये जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल इजी तरीका है, कोई भी मुश्किल नहीं है। अब इसके साथ आपने साउंड इफेक्ट का यूज लाजमी करना है, चाहे वो ट्रांजिशन वाली साउंड इफेक्ट हो या और हो, लेकिन आपने उसको लाजमी यूज करना है, थोड़ा प्रोफेशनल दिखेगा। अब इसके साथ आप फेस वीडियो को भी यूज कर सकते हैं, या इमोजीज को भी यूज कर सकते हैं, या आप लोगोस का भी यूज कर सकते हैं। तो ये था दूसरी स्टेप, और इसका जो टाइम है वो 4 सेकंड से लेकर 12 सेकंड तक या 14 सेकंड तक हो सकता है। ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि जो शॉर्ट का परफेक्ट टाइम है वो 20 सेकंड्स है। आप इसे ज़्यादा भी बना सकते हैं और कम भी बना सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जो 20 सेकंड वाले शॉर्ट्स होते हैं वो ज़्यादा वायरल हो जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि इसी टाइम में आपने अपने शॉर्ट को फिक्स कर देना है। और तीसरी स्टेप में आपने ट्रेंडिंग साउंड्स का यूज़ करना है, क्योंकि इससे आपके शॉर्ट्स के वायरल होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपने बैकग्राउंड म्यूज़िक को भी अपनी शॉर्ट्स के हिसाब से चुनना है, और आपने साउंड इफेक्ट्स का भी अच्छे से यूज करना है। और आप YouTube लाइब्रेरी से ट्रेंडिंग साउंड ले सकते हैं, वहाँ पर जितनी भी वायरल ऑडियोज होंगे जिस पर शॉर्ट्स बनते हैं वहाँ से आप ले सकते हैं। इससे आपको कॉपीराइट की इश्यूज भी नहीं आएंगे, तो ये बिल्कुल सेफ है।
अब चौथे स्टेप में आपने अपने शॉर्ट्स के अंदर कैप्शन का यूज करना है और ये भी एक जरूरी स्टेप है। तो कैप्शन की जो कलर है उसके जो कॉम्बिनेशन है वो भी आपने परफेक्ट रखना है। इन शॉर्ट में आमतौर पर पहले से भी मौजूद होते हैं और आप खुद भी बना सकते हैं। उसको आपने बोल्ड रखना है, उसकी जो फॉन्ट है वो आपने स्टाइलिश रखनी है और इसकी जो एनिमेशन है वो भी फास्ट रखनी है। कैप्शन के लिए फॉन्ट्स आपको इन शॉर्ट पर मिल जाएंगी। आपको स्टोर में जाना है और वहां से आपने डाउनलोड कर देने हैं। और पांचवें स्टेप में आपने CTA को ऐड करना है अपने शॉर्ट्स के अंदर। ये आप बीच में भी ऐड कर सकते हैं और आखिर में भी ऐड कर सकते हैं। इसका मकसद आपके चैनल को सब्सक्राइब करना या आपकी वीडियो को लाइक या सेव करना, या अगर आप किसी को लिंक देना चाहते हैं किसी चीज का तो इसमें वो आप ऐड कर सकते हैं। और ये कुछ बोनस टिप्स है, इसको भी आप अपने साथ नोट कर लीजिए। आपकी जो शॉर्ट्स है उसकी जो रेशो है वो 9:16 वर्टिकल होनी चाहिए। आपकी जो शॉर्ट्स की टाइम है वो 20 सेकंड या इससे कम होनी चाहिए। हैशटैग्स में आपने शॉर्ट्स का यूज करना है और इसके साथ 3 और हैशटैग आपने यूज करनी है जो वायरल हो या आपके टॉपिक के हिसाब से हो। तो ये 4 हो गए, इससे ज्यादा यूज ना करें। और आखिर में अपने शॉर्ट को आपने कब पोस्ट करना है, किस टाइम पर। तो अगर आप पाकिस्तान में है तो 6 PM के बाद 10 PM तक आप पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी और मुल्क से है तो आप गूगल पर अपने मुल्क के हिसाब से टाइम देख सकते हैं। तो इन सारे स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी शॉर्ट्स लाजमी वायरल जाएगी और उसे लोग पसंद भी करेंगे। बस इस पर आपको मेहनत की ज़रूरत है। आपने अपने शॉर्ट पर और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी इन स्टेप्स को फॉलो करके। तो इंशाल्लाह इसके आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ भी आई होगी। फिर भी अगर कोई मुश्किल है या कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।